एवरीवन, स्वागत है आपका अपने LKRA क्लासेस में। आज हम बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 विषय हिंदी और सामान्य हिंदी, दोनों हिंदी संपूर्ण व्याकरण पढ़ेंगे। पूरी यानी कि पूरी व्याकरण पढ़ेंगे। रस छंद अलंकार मैंने आपको इसमें करा दिया है और आज हम पढ़ेंगे इसमें पूरी व्याकरण। इससे बाहर नहीं आएगा, आप बस इसको ही पढ़ लेना। पहला है हमारा मुहावरे। मुहावरे से हम आपकी अपनी क्लास शुरू करते हैं। मुहावरे से पहला मुहावरा है अकल बड़ी या भैंस। अकल बड़ी या भैंस। शारीरिक शक्ति की आपेक्ष बुद्धि अधिक बड़ी होती है। शारीरिक शक्ति की आपेक्ष बुद्धि अधिक बड़ी होती है। वाक्य प्रयोग मोहन हर काम को बलपूर्वक ही करना चाहता है। उसने अकल बड़ी या भैंस वाली कहानी नहीं सुनी है। वाक्य प्रयोग में हमारा क्या दिया, मैंने आपको बता दिया, एक बार और सुनो। मोहन हर काम को बलपूर्वक ही करना चाहता है। उसने अकल बड़ी या भैंस वाली कहानी नहीं सुनी है। ये जितने भी मुहावरे में करवाऊंगा इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। बस आप इन मुहावरों को ही पढ़े, ज्यादा पर ध्यान ना दें। प्रश्न संख्या 2, आम के आम गुठलियों के दाम। दोहरा लाभ उठाना। वाक्य प्रयोग में आज ठेले वालों को मेले के कारण आम के आम गुठलियों के दाम मिले। इम्पोर्टेंट आने के पूरे चांस है। तीसरा वाक्य देखते हैं हम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपना दोष स्वीकार ना कर उल्टा पूछने वाले पर आरोप लगाना। वाक्य प्रयोग में क्या है हमारा? वाक्य प्रयोग। गलती सुरेश ने की थी मगर वह दोष अपने पड़ोसी पर लगा रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फोर्थ मुहावरा है हमारा चौथा, अकल बड़ी या भैंस। अकल बड़ी या भैंस यानी कि इसका है अनपढ़ होना। वाक्य प्रयोग। पवन को किताब पढ़ने से क्या लाभ? उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। प्रश्न संख्या 5, आंखों का तारा। आंखों का तारा अत्यधिक प्यारा। वाक्य प्रयोग। गणेश अपने माता पिता की आंखों का तारा है। गणेश अपने माता पिता की आंखों का तारा है। मुहावरा नंबर 6, इम्पोर्टेंट आहुर आने के पूरे चांस। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। वाक्य प्रयोग देखेंगे हम इसका। बुढ़ापे में पेंशन अंधे की लाठी होती है। बुढ़ापे में पेंशन अंधे की लाठी होती है। बस ये 6 मुहावरे कर लो आप, इनसे ही आप हो जाओगे। ज्यादा मुहावरे मत पढ़ना। संधि। जितनी भी संधि है ये मैंने पिछले वर्षों में ही आई हुई है, ये आपको करवाइए। बस 5-6 संधि है, इनको याद कर लो, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कल का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर है हमारा क्लो प्लस यू बराबर कलविक। इंपोर्टेंट है, पिछले वर्ष पूछा गया। ये जितने भी है पिछले वर्ष सारी पूछे गई है, आप इनको ही करें, ज्यादा पर ध्यान ना दे। प्रश्न संख्या 2, नेनम का संधि विच्छेद क्या है? ने प्लस अनम बराबर नेनम, यह इसका संधि विच्छेद है। प्रश्न संख्या 3, भावक
का संधि विच्छेद है। भो प्लस अक बराबर भावक। प्रश्न संख्या 4, नायक का संधि विच्छेद है। ने प्लस अक बराबर नायक। वर्धो का संधि विच्छेद है, पिछले वर्ष पूछा गया। वर्ध प्लस अर्ध बराबर वर्ध। ये 5 संधि, बस इनको ही देख लेना, आपका संधि में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उससे अब पढ़ते हैं हम शब्दों में सूक्ष्म अंतर। आज हम कक्षा 12 की पूरी सामान्य हिंदी और हिंदी की पूरी व्याकरण को कंप्लीट करेंगे। शब्दों में सूक्ष्म अंतर। अबे शब्दों में सूक्ष्म अंतर। शब्दों में सूक्ष्म अंतर। पहला है हमारा अमुद अमुज। अमुद और अमुज क्या क्या अर्थ है? बादल, आहुर, कमल। आहुर कमल। अमुद अमुज का अर्थ है बादल, आहुर, कमल। दूसरा है हमारे सूत सुत। सूत सुत यानी कि इसका है सूत का पुत्र, आहुर सुत का सारथी। इंपोर्टेंट पिछले वर्ष पूछे गए, जितने भी आपको करवा रहा हूं ये हर विभिन्न विभिन्न वर्षों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 3, पंथ पथ। पंथ का अर्थ होता है संप्रदाय, आहुर पथ का मतलब होता है मार्ग। संप्रदाय, आहुर, मार्ग। प्रश्न संख्या 4 है हमारा जलद जलज जलद। प्रश्न संख्या 4, जलज जलद। जलज का अर्थ है कमल, आहुर, बादल। जलज जलद। जलद है हमारा बादल और जलज है हमारा कमल। प्रश्न संख्या 5, तरणी तरुणी। तरणी तरुणी। नौका, आहुर, युक्ति। नौका, आहुर, युक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जलद जल्दी। जलद जल्दी बराबर बादल। जलद का मतलब बादल, मैंने आपको बताया था यहाँ पर। जलद जल्दी। बादल, आहुर, समुद्र। बादल, आहुर, समुद्र। प्रश्न संख्या 7, वसन व्यासन। वसन का अर्थ है वस्त्र और व्यासन का अर्थ है आदत। तरणी तरुणी। तरणी त्राणी तरणी। सूर्य, आहुर, नाव। अनिल, अनल। वायु, आहुर, आग। प्रश्न संख्या 10, आहुर लास्ट। भवन भुवन। भवन का अर्थ है हमारा घर और भुवन का अर्थ है संसार। अनेक आर्थी शब्द। जितने करवाऊंगा इतने पर ही ध्यान देना है। वर्ण। पहला है हमारा वर्ण। वर्ण का मतलब होता है रंग, अक्षर, भेद। रंग, अक्षर, भेद। दूसरा है हमारा कनक। कनक का होता है धतूरा, सोना, पलाशा। तीसरा है हमारा कर, हाथी की सूंड, किरण, टैक्स। चौथा है हमारा काल, मृत्यु, समय, यमराज। फिर पांचवा है हमारा मित्र। मित्र का अनेकार्थी होता है दोस्त, सूर्य। प्रश्न संख्या 6, हंस। हंस का अर्थ होता है पक्षी, सूर्य, आत्मा। अंबर। अंबर में है हमारा आकाश, नभ, वस्त्र। वन है हमारा, वन का अर्थ है बाग, जंगल, जल, घर। खग। खग का अर्थ है मनु, वायु, पक्षी। लास्ट है हमारा अली, बिच्छू, भोरा, सखी। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप एक पर्यायवाची के सिर्फ 2 ही लिखे आना। 2 ही पूछे जाते हैं, 2 से ज्यादा नहीं, 2 ही लिख के आना। इससे आगे देखते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 1 नंबर के व 2 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या है कि जाने की इच्छा रखने वाला। जाने की इच्छा रखने वाला होता है जिज्ञासु। जहां कोई दूसरा ना हो, एकांत। प्रश्न संख्या 3, वह जो ना मरे, अमर। प्रश्न संख्या 4, जो वंदना करने योग्य हो, वंदनीय। प्रश्न संख्या 5, जो जीत ना जा सके, अजय। ईश्वर को ना मानने वाला, नास्तिक। प्रश्न संख्या 7, घृणा
के योग्य घृणास्पद। प्रश्न संख्या 8, जो बहुत कुछ जानता हो सर्वज्ञ। प्रश्न संख्या 9, वन में रहने वाला वनवासी। अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती। अनेक अर्थों के एक शब्द यहीं तक ही। आप 10 को इनको देख के जाएगा, इनमें से ही आपको कोई ना कोई सा फंस जाएगा। वाक्यों में त्रुटि मार्जन 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछा जाता है। इसके 2 या 3 प्रश्न आते हैं, आपको शुद्ध और अशुद्ध को छांटना होता है। प्रश्न संख्या 1, अशुद्ध। मैं भोजन कर लिया हूँ। अशुद्ध है, इसका मैं शुद्ध बनाना है। मैंने भोजन कर लिया है। मैंने, इसका शुद्ध है मैंने भोजन कर लिया है। दूसरा है हमारा अशुद्ध, देखते हैं। मैं कलम के साथ लिखता हूँ। शुद्ध है हमारा मैं कलम से लिखता हूँ। शुद्ध में क्या लिखेगा? मैं कलम से लिखता हूँ। संख्या 3, अशुद्ध। वह वहां भगवान पर श्रद्धा करता है। इसका शुद्ध है वह भगवान में श्रद्धा रखता है। इसका शुद्ध होगा वह भगवान में श्रद्धा रखता है। प्रश्न संख्या 4, अशुद्ध। मीराबाई कृष्णा भक्ति कवि है। ये गलत है, हम इसे सही और शुद्ध तरीका लिखेंगे बिल्कुल। मीराबाई कृष्ण भक्ति कवित्री है। मीराबाई कृष्ण भक्ति कवित्री है, ना कि कवि है। 5वां है हमारा अशुद्ध में क्या है हमारे, हम इसे शुद्ध में लिखेंगे बिल्कुल। लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, बिल्कुल अशुद्ध है। इसका हम शुद्ध यानी कि सही तरीका लिखेंगे। लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। अशुद्ध, मेरे को कभी जाना है। मेरे को कभी जाना नहीं, इसका शुद्ध है मुझे अभी जाना है। मेरे को कभी जाना कोई शब्द नहीं होता, इसका शुद्ध शब्द है बिल्कुल मुझे अभी जाना है। प्रश्न संख्या 7, आहुर लास्ट। ये सब जितने मैंने आपको करवाए बस इतने ही कर लेना, व्याकरण आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। अशुद्ध है इसका माता पिता सदैव पूजनीय है। इसका शुद्ध बिल्कुल अर्थ है माता पिता सदैव पूज्य है। ये जितना मैंने आपको करवाया इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपको मैंने रस छंद अलंकार भी करवा दिए, बस पत्र लेखन आहुर निबंध आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। धन्यवाद। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।